हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिस्कस करूंगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है यहाँ पे 3 डायमेंशनल फिगर की बात होगी। जैसे हमने पीछे में अभी स्टडी किया हुआ है 2 डायमेंशनल फिगर। मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ जो कि 2D फिगर और 3D फिगर क्या होते हैं। 2D फिगर को बोलते हैं 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं जो कि हमारे एक प्लेन में वो इजिली लाई कर सके। फिगर दोज लाई इन वन प्लेन एक प्लेन में लाई करने वाले फिगर को हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड 2D या 2 डायमेंशनल फिगर। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं जिनमें केवल लेंथ और ब्रेड्थ हो। एग्जाम्पल में ट्रायंगल, सर्कल ऐसा फिगर है जो कि एक ही प्लेन में लाई कर जाता है। हमारे क्वाड्रिलेटरल में ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, ये सारे के सारे क्या होंगे, 2 डायमेंशनल फिगर। ये सारे फिगर एक ही प्लेन में लाई कर जाते हैं। जैसे इनका फिगर मैं बनाना चाहूँ अगर इस पेज पे, तो इजिली मैं फिगर इसका ड्रॉ कर पाऊंगा। तो 2 डायमेंशनल जो फिगर होते हैं इनमें वॉल्यूम नहीं होता है, इनका केवल क्या होता है, एरिया होता है। क्या होता है, एरिया होता है। हमको ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टडी करना है वो कैसे फिगर का करना है, 3D। 3D मतलब 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल फिगर वो होते हैं जिनमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों होता है। या ऐसे फिगर जो होते हैं वो एक प्लेन में लाई नहीं कर सकते। फिगर दोज कैन नॉट लाई इन वन प्लेन, ये वन प्लेन में लाई नहीं कर सकते, आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, तो इस तरीके से ये छोटे छोटे कंसेप्ट को समझते रहना है। जैसे 3 डायमेंशनल में हमारा हो गया सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड, ईटीसी। हाँ, ये सारे फिगर हमारे कैसे हैं, 3 डायमेंशनल है। सिलेंडर को आप रखना चाहोगे, अगर जमीन पे रखोगे तो उसका एक पार्ट तो ग्राउंड वाले प्लेन में होगा और उसका ऊपर वाला पार्ट जो है ग्राउंड के प्लेन में नहीं होता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो फिगर एक प्लेन में, जैसे हमें सिलेंडर का फिगर बनाना होता है तो हम इजिली जो है कॉपी पे ड्रॉ नहीं कर पाते। क्यूब का फिगर इजिली जैसा होता है वैसा ड्रॉ नहीं कर पाते, हम उसका प्रोजेक्शन लेके ड्रॉ करते हैं एक कॉप पेज पे। तो ऐसे फिगर को बोलते हैं 3 डायमेंशनल फिगर। अब 3 डायमेंशनल फिगर में वॉल्यूम भी होता है, एरिया के साथ साथ क्या होता है, वॉल्यूम भी होता है। तो ऐसे हमको समझना है। तो इस एक्सरसाइज के ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और हमको इनमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों स्टडी करना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर की बात होगी इसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। जैसे मैं कुछ डिस्कस कर दे रहा हूँ, हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। तो यहाँ बात होगी कॉम्बिनेशन सॉलिड ऑफ सॉलिड। ठीक है, आपके पास इस तरीके से एक क्यूब है। क्या है, क्यूब है। ये आपका क्यूब है। ठीक है, इस क्यूब के अपर वाले एज पे, अपर वाले फेस पे इस तरीके से एक आपका, ऐसे इसके इस फेस पे एक हेमीस्फीयर रखा गया है। ठीक है, हेमीस्फीयर रखा गया है। तो हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ये जो सॉलिड है इसका टोटल सरफेस मतलब TSA, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो अब देखो ये क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड में टोटल हमारे फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। टोटल फेस कितने होते हैं, 6। तो इस क्यूबॉइड के, क्यूब के टॉप फेस पे एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है। तो
एक इसमें क्यूब हो गया और एक क्या हो गया, हेमीस्फीयर हो गया। तो हमें इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस माइनस, देखो ये पूरा जो हमारा क्यूब है इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस ये वाला जो है अपना हेमीस्फीयर का ये कर्व्ड पोर्शन होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया। बाकी देखो ये जो कांटेक्ट एरिया है, ये जो हमारे हेमीस्फीयर का कांटेक्ट एरिया है, चूंकि ये सॉलिड क्यूब है, हॉलो स्फीयर नहीं है, तो इसका जो कांटेक्ट एरिया ये बेस वाला है ये माइनस होगा, है ना। तो इसको लिखेंगे माइनस में सर्कुलर एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। तो हमारे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6a²। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा, 2πr²। और माइनस सर्कुलर एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तो -πr²। तो इस तरीके से हमको जो है सॉलिड जो होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के सरफेस एरिया को फाइंड किया जाता है। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज 13.1 है, इसमें केवल सरफेस एरिया से ही रिलेटेड कैलकुलेशन करना है। इसके बाकी वाले एक्सरसाइज जो आगे के आएंगे उसमें वॉल्यूम भी हम स्टडी करेंगे। तो मैं अब एक बेसिक आपको दे दिया, अब मैं कुछ सोल्यूशन नंबर 2, क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन दे रहा हूँ। क्वेश्चन को समझिए। पहले क्वेश्चन है क्या, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। एक इस तरीके से आपका होलो हेमीस्फीयर है, ठीक है। अब ये माउंटेड बाय अ सिलेंडर, इसके ऊपर एक इस तरीके से सिलेंडर है, ठीक है, ऐसा माउंटेड बाय अ सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। ये जो हेमीस्फीयर है इसका जो डायमीटर है ये कितना है, ये 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो हाइट है, हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और ये पूरी हाइट, वेसल की पूरी हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर। कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो ये देखो यहाँ से यहाँ ये डायमीटर है, तो ये रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस सिलेंडर की हाइट की बात करें, किसकी, सिलेंडर की, तो ये वेसल की 13 सेंटीमीटर है। तो अगर इस पूरे 13 में से ये 7 माइनस कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हाइट ऑफ जो सिलेंडर है हमको गिवन है, यहाँ पे गिवन है डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर। देखिए जो हेमीस्फीयर का डायमीटर होगा वही किसका होगा, हमारे सिलेंडर का भी होगा, इज 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस आर जो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ वेसल या हाइट ऑफ वेसल, वेसल का हाइट है कितना, 13 सेंटीमीटर। तो हमें अगर हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ वेसल माइनस रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, इसको माइनस कर लेते हैं तो 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो गया है, हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा होगा ऑफ वेसल इक्वल कर्व्ड सरफेस एरिया को CS से बोलते हैं, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। देखो ये हेमीस्फीयर था, तो हमारा सिलेंडर इसी हेमीस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। तो जो हमारी टोटल एरिया है वो केवल और केवल ये बाहर की जो कर्व्ड सरफेस एरिया है हेमीस्फीयर की, ये
और ये एरिया जो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा सिलेंडर का है, यही हमारा कंसीडर होगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाला ये एरिया क्यों नहीं कंसीडर होगा, क्योंकि यहाँ पे हॉलो सिलेंडर है। कैसा सिलेंडर है? हॉलो, मतलब ये खाली है। तो अगर ये खाली नहीं रहता तो हम इस एरिया को भी कंसीडर करते, अगर ये हॉलो सिलेंडर नहीं होता तो। अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h प्लस हेमी स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h। अब इसमें से देखो, जो हेमी स्फीयर का रेडियस होगा वही सिलेंडर का भी रेडियस होगा, तो यहाँ से 2πr कॉमन हो जाएगा, तो r प्लस h बचेगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारा 7 प्लस h हमारा कितना है? 6 है, तो ये हो जाएगा दिस वन ये मल्टीप्लाई होके 44 इंटू 13 मल्टीप्लाई 13 4 जा 52 13 4 जा 52 और 5 57। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा जो होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम इसको बोलेंगे TSA ऑफ वेसल। TSA ऑफ वेसल इक्वल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार अपना कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr², सिलेंडर 2πr/h। देखो, इनमें से 2πr कॉमन हो गया, r प्लस h, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा 7 है, 7 प्लस 6 13 हो गया, इधर 7 से 7 गया, ये मल्टीप्लाई होके 44, 13 4 जा 52, 2 कैरी 5, 13 4 जा 52 और 5 57, तो इतना हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इनके क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आपको ये समझना है कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब पूरी एरिया उस सॉलिड की। तो अब उसमें देखिए, जैसे हेमी स्फीयर है तो हेमी को अगर होलो हेमी स्फीयर दे दिया तो उस केस में उसका टोटल सरफेस एरिया अलग होता है। सिलेंडर है, अगर उसको होलो सिलेंडर बोल दिया तो उसका सरफेस एरिया अलग होगा। तो इस तरीके से आपको ये भी देखना है कि सॉलिड है हमारा ऑब्जेक्ट की हॉलो है, तो उसके बेसिस पे आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, द क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इस तरीके से हमारा क्यूब है, एक हमारा इस तरीके से क्यूबिकल ब्लॉक है। ठीक है, इस क्यूबिकल ब्लॉक पे एक 7 सेंटीमीटर साइड जो है इसका क्या है? 7 सेंटीमीटर है। तो क्यूब का ऑल साइड का लेंथ क्या होगा? सेम होगा। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर? इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर जो है, एक हेमिस्फीयर इस तरीके से एक हेमिस्फीयर रखा जाता है। ठीक है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, देखिए 3 डायमेंशनल फिगर है, इसके लिए ही इसको हम लोग एक कॉपी के पेज पे इजीली ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आपको समझना होगा ये हमारा क्या है? हेमिस्फीयर है। क्या है? हेमिस्फीयर है, जो कि कहाँ रखा जा रहा है? इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर वाले फेस पे। तो इसका मैक्सिमम डायमीटर, इसका पहला पार्ट क्या बताना है कि इस हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है। तो इसका मैक्सिमम डायमीटर जो हो सकता है ये क्यूब के साइड के लेंथ के इक्वल हो सकता है। तो मैक्स लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल क्या होगा? लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, तो जो किसके इक्वल होगा? 7 सेंटीमीटर के। ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है? व्हाट इज द ये ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब ये सॉलिड दो चीजों से बना हुआ है, एक तो क्यूब है और दूसरा क्या है? हेमिस्फीयर। तो एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। अब क्यूबिकल ब्लॉक सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। अब जो ये हेमिस्फीयर है वो कहाँ पे रखा जा रहा है? इसके
कहाँ रखा जा रहा है, इसके जो है ऊपर वाले फेस पे, ऊपर वाले फेस पे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। क्यूब का एरिया क्या होता है 6a² और स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr², ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, 6 इंटू साइड का लेंथ क्यूब का क्या है 7 प्लस 2 इंटू 22/7। अब ये रेडियस जो है वो क्या होगा, डायमीटर का हाफ, तो 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 6 इंटू 49 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ये गया 2 से 2 गया, 2 से 11 गया, 6 9 जा 54, 4 कैरी 5, 294 प्लस यहाँ क्या बच रहा है, एक 7 बच रहा है और 11 77 और यहाँ पे माइनस भी होगा, क्या माइनस, ये कांटेक्ट वाली एरिया माइनस होगी, माइनस सर्कुलर एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब πr² इसमें से माइनस भी होगा तो मिला के ये 2 हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा πr², क्या हो जाएगा πr²। तो इसको जो है यहाँ से कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6a², 2πr²। देखिए ये जो सर्कुलर एरिया है ये कांटेक्ट में आ रहा है क्यूब के, तो इसको माइनस करना होगा, तो 2πr² माइनस सर्कुलर एरिया πr² को माइनस किया तो प्लस πr²। अब वैल्यू पुट करो, 6 इंटू ए का वैल्यू 7 है, 7 होल स्क्वायर पाई 22/7 और रेडियस 7/2 है, तो होल स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख दिया, ये गया 11 हो गया, ये हो गया 49, 6 इंटू 49 प्लस इधर आपका बच रहा है क्या 11 इंटू 7 77/2, ये हो गया आपका 4294 और ये हो गया 2.5, तो ये अब प्लस हो जाएगा 0.54, 8 4 12 और 9 3 12 13 और 2 और 1 3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हो जाएगा आपका 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो सरफेस एरिया वाले जो क्वेश्चन हैं इसमें आपको चीज़ों को समझ के क्वेश्चन का सलूशन देना है और बहुत आसान होता है। और फ्रेंड्स फिर मैं एक बार ये रिपीट करूंगा कि अब आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए अभी जगो, सोना छोड़ दो और कल पे टालना बंद कर दो, आज का काम अभी से करो। डेली अपनी स्टडी का टाइम बढ़ा लो, जितना आप अभी स्टडी अपनी टाइम बढ़ा लोगे उतना ही आपके लिए लास्ट मोमेंट अच्छा होगा। लेकिन नहीं तो फिर अभी सो लोगे तो लास्ट वाले समय में चाह के भी नहीं सो पाओगे। तो एक लग जाओ अपनी पढ़ाई पे, पूरा पूरा फोकस करो। ओके गाइस, थैंक यू।